नमस्कार। आज हम CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के खास धारा पर बात करेंगे। हाँ, धारा 5। बिल्कुल, धारा 5। हमारे पास इसका जो ऑफिशियल टेक्स्ट है, एक्ट 1968 सेक्शन 5.pdf, उसी से जानकारी ले रहे हैं। जी। और हमारी इस पड़ताल का मकसद ये समझना है कि CISF में जो नामांकित सदस्य होते हैं, हाँ। उनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रक्रिया क्या है। हाँ, और ये सुनने में शायद सीधा लगे, पर इसमें कुछ दिलचस्प बातें हैं, खास करके अधिकार किसके पास है और क्या वो बदला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। हाँ, तो सबसे पहले ये धारा 5 कहती क्या है, मतलब मेन पॉइंट क्या है इसका, नियुक्तियां करता कौन है। देखिए, दस्तावेज बिल्कुल साफ कहता है। धारा 5 के अनुसार बल के जो नामांकित सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति का अधिकार मुख्य रूप से महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल DG साहब के पास है। अच्छा, तो DG वो प्राथमिक नियुक्ति प्राधिकारी हुए। जी हाँ, वही है प्राइमरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। लेकिन ये नियुक्ति क्या वो बस अपनी मर्जी से कर देते हैं या फिर कोई नियम वगैरह भी है। नहीं, मर्जी से नहीं। साफ लिखा है कि महानिदेशक ये नियुक्तियां अधिनियम के तहत जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार ही करेंगे। अच्छा, नियम। हाँ, उन नियमों में सब कुछ आ जाता है, जैसे भर्ती की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मेडिकल फिटनेस, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये सब, ताकि सही लोग चुने जाएं। ठीक है, और ये नामांकित सदस्य मतलब एनरोल्ड मेंबर्स ऑफ द फोर्स, ये कौन लोग होते हैं, किन रैंक्स की बात हो रही है यहाँ। हाँ, ये जानना जरूरी है। नामांकित सदस्य का मतलब है अधीनस्थ अधिकारी और उनसे नीचे के रैंक के सभी कर्मी। अधीनस्थ अधिकारी और नीचे के रैंक्स जैसे आपके कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक यानी ASI, फिर उप निरीक्षक यानी SI और निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर तक, ये सभी इसमें शामिल हैं। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक, समझ गई। ये तो बल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। बिल्कुल, ये बल की रीढ़ है असल में। अच्छा, लेकिन मुझे याद आ रहा है दस्तावेज में शायद एक और चीज थी, कोई शर्त या अपवाद जैसा कुछ। हाँ, आप बिल्कुल सही पॉइंट पे हैं। धारा 5 में एक परंतुक भी है, मतलब एक प्रोवाइजो। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है सिस्टम को। अच्छा, कैसे? इसके मुताबिक अगर केंद्र सरकार जरूरी समझे तो वो एक स्पेशल ऑर्डर निकालकर ये नियुक्ति की शक्ति महानिदेशक के अलावा किसी और पर्यवेक्षण अधिकारी को भी दे सकती है। किसी और पर्यवेक्षण अधिकारी को? सुपरवाइजरी ऑफिसर। जैसे किसे? हाँ, सुपरवाइजरी ऑफिसर, जैसे कि महानिरीक्षक हो सकते हैं, मतलब IG, या फिर उप महानिरीक्षक DIG। केंद्र सरकार अपने आदेश में ये बता सकती है कि DG के अलावा कौन से सीनियर ऑफिसर्स ये नियुक्तियां कर सकेंगे। ओह, तो मतलब कानून ने पहली जिम्मेदारी तो DG को दी है, पर एक रास्ता खुला रखा है कि जरूरत पड़ने पर ये पावर नीचे IG या DIG लेवल पर डेलीगेट की जा सके। बिल्कुल सही समझा आपने। प्राइमरी अथॉरिटी DG ही है, पर ये डेलीगेशन का प्रावधान रखा गया है। शायद प्रशासनिक सुविधा के लिए बड़ा फोर्स है आखिर। हाँ, बिल्कुल, प्रशासनिक सुविधा और काम तेजी से हो सके उसके लिए जरूरी हो सकता है।